मगर क्या गारंटी है कि ये वाली प्रॉब्लम दोबारा से इस गाड़ी में नहीं आएगी। इतनी भी इसकी लिमिट है, मैं उस पर भगाता हूँ तो ये गाड़ी मुझे तंग करती थी, नर्वस फील कराती थी, तो मैं कॉन्फिडेंटली इसको नहीं भगा पाता था। मगर अभी सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये है मेरी जिमनी के ऊपर, और आज मैं जा रहा हूँ अपनी जिमनी की सेकंड सर्विसिंग कराने के लिए, जो कि एक फ्री सर्विसिंग होती है और 5000 किलोमीटर के बाद होती है। मगर 5000 तो मेरी गाड़ी नहीं चली है, 4600 अभी चली है। स्टिल मैं सर्विसिंग के लिए ले जा रहा हूँ। और जो मेरा रीज़न है कि मैं इतनी जल्दी सर्विसिंग के लिए ले जा रहा हूँ वो ये है कि इस गाड़ी में एक इशू है, और बहुत सी जिमनीज में इशू है, बहुत से जिमनी ओनर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि इस गाड़ी को अगर आप 80 की स्पीड पर चला रहे हो, 80 या 70 की स्पीड पर चला रहे हो, और इसमें आप ब्रेक लेते हो, लाइट ब्रेक अगर आप लगाते हो, तो स्टीयरिंग जो है बहुत ज़्यादा हिलता है, जिसको टेक्निकली डेथ वॉबल कहा जाता है। और मैंने बहुत से लोगों से डिस्कस किया, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है जी आपकी जो इसकी स्टॉक पैन हार्ड रॉड है वो कमज़ोर है इसलिए डेथ वॉबल आता है, या फिर जो स्टीयरिंग डैम्पर है वो कमज़ोर है इसलिए डेथ वॉबल आता है, या आपने बड़े टायर्स और अलॉयज लगा रखे हैं तो वेट की वजह से डेथ वॉबल आता है। आप इसमें हैवी स्टीयरिंग डैम्पर और पैन हार्ड रॉड लगा लो तो आपकी ये डेथ वॉबल चला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग इसमें फीडबैक्स हैं। मेरा मेन रीज़न तो यही है वर्कशॉप जाने का, कि मैं उनके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी है। कोई कहता है कि जी डिस्क आपकी जो है उसको आप टर्न करा लो, मतलब खैरात पे मशीन पे लगा के पॉलिश करा लो, अनइवन हो जाती है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट मुझे लगता नहीं है कि वो कोई एक परमानेंट सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखिए नई गाड़ी है और नई गाड़ी में इतनी जल्दी डिस्क खराब होता नहीं है। और अभी तो इसके साथ हम लोगों ने कुछ बदतमीजी भी नहीं की है, अभी नॉर्मल रोड पे ही चल रही है। 2000 किलोमीटर चलने के बाद ये इशू मैंने फेस करना स्टार्ट कर दिया था, तो 2000 किलोमीटर में तो गाड़ी के डिस्क खराब होते नहीं है। तो अभी तो मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ और वहाँ मैं उनके साथ ये डिस्कस करूँगा कि भाई ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनके पास क्या सोल्यूशन है वो देखते हैं। और सोल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले एक बार मैं सर्विस सेंटर पहुँच जाऊँ, और क्या प्रोसीजर रहता है, क्या वो काम करते हैं, उस काम का कोई फ़ायदा होता है नहीं होता है, तो वो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर ये डेथ वॉबल वाली, तो आप भी ये काम करवा सको। क्योंकि ये एक बहुत ही टेंशन वाली चीज़ है। 70-80 की स्पीड तो मेरे ख्याल से अगर आप हाईवे पे जाते हो तो कुछ भी नहीं होती, और अगर आप लाइट ब्रेकिंग लोगे और आपका स्टीयरिंग इस तरह से क्रेजी वे में ऐसे धर 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 करके कांपेगा, तो देखिए ज़्यादा मज़े की बात है नहीं। तो मैं पहुंचता हूँ, फिर मैं आपके साथ आगे का सीन शेयर करता हूँ। तो जी सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं और भीड़ दिखाता हूँ। अभी जो है बज रहे हैं 10:40 और बहुत लंबी लाइन है। तो जब भी आप सर्विस सेंटर आने का प्लान करो तो थोड़ा जल्दी निकलो। प्लान तो मैंने भी जल्दी निकलने का किया था, मगर देर हो ही जाती है, और संडे वैसी है तो भीड़ भी बहुत है। लेट्स सी क्या बातचीत होती है, क्या समझ आता है। मेरे ख्याल से ऑन कैमरा तो मैं उनसे कोई डिस्कशन कर नहीं पाऊंगा, बट फाइनली क्या काम वो करेंगे, क्या वो मुझे गाइड करेंगे, बताएंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है नहीं निकलता, वो तो मैं आपको बताऊंगा। और क्या पार्ट्स वो चेंज करते हैं, अगर करते भी हैं तो क्या पार्ट्स चेंज करते हैं, इस चीज़ का उनके पास कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, उनकी नॉलेज में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी में जो चेंज हुए हैं पार्ट्स वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इन्होंने ये डिस्क रोटर चेंज किए हैं, और यहाँ पे पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये आपको दिख रहा है, ये एक ये है और एक ये नीचे की तरफ होगा, ये रहा, दिख रहा है आपको, नया सिंग लगा हुआ है। ये है किंग पिन, ये चेंज किया है डिस्क, और इस साइड के 2 किंग पिन और उस साइड के 2 किंग पिन, और दोनों साइड के डिस्क। पहले क्या कर रहे थे लोग बाग, डिस्क टर्न कर करके चला रहे थे काम, मगर उससे सॉल्यूशन जो है परमानेंट नहीं हो रहा था। थोड़े दिन बाद फिर उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती थी। तो फिर कंपनी की तरफ से ये जो किंग पिन है वो मॉडिफाई होके आई है, और होपफुली अब ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। लेट्स सी। बाकी पुरानी वाली किंग पिन मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ अगर यहाँ रखी हो तो ये है वो 4 पार्ट्स जो चेंज हुए हैं, 4 किंग पिन। पुराने वाले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पुराना किंग पिन। अब जो आया है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके आया है, हैवी क्वालिटी का आया है। लेकिन जिस टाइम लग रहा था उस टाइम मैं यहाँ था नहीं, तो वो वाला कैसा था वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। मगर ये आप लोग जान लो
कि ये भी चेंज होगा अगर आपकी गाड़ी में डेथ वॉबल है, और ये 4 होते हैं पूरी गाड़ी में, 2 एक साइड 2 एक साइड। तो अभी तो काम चल रहा है, उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा, फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। सो आपने देख लिया है कि क्या क्या काम इस गाड़ी में हुए हैं डेथ वॉबल वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ पूरे 2-2.5 हफ्ते के बाद, और गाड़ी मैंने अब तक 300 किलोमीटर चला दी है, अच्छे से टेस्टिंग कर ली है, खूब भगा के 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, हर तरह से ब्रेकिंग करके मैंने देख लिया, रैश ड्राइविंग करके, स्मूथ ड्राइविंग करके। डेथ वॉबल वाला इशू तो देखिए अब रिजॉल्व हो चुका है। मगर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी भी खटकती है वो ये कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो ये बात जानते हैं कि मेरे एक फ्रेंड के पास भी जिम्नी है, जो कि मेरी वाली जिम्नी से 6 महीने पुरानी है। जब तक मैंने अपनी जिम्नी नहीं ली थी वो गाड़ी अराउंड 5-6 हज़ार किलोमीटर चल चुकी थी और उसमें डेथ वॉबल वाला इशू आ गया था। और जब मैंने अपनी ली थी तो शुरुआत में इसमें डेथ वॉबल वाला इशू नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इस गाड़ी में वो इशू आता है, क्योंकि मेरे दोस्त की गाड़ी में आ चुका था वो इशू। तो मैंने इसको उसी तरह से चलाता था कि डेथ वॉबल मुझे फील हो, मगर इस गाड़ी में इनिशियल डेज में डेथ वॉबल वाला प्रॉब्लम नहीं आया था। जैसे जैसे ये गाड़ी चलती गई और 2000 किलोमीटर के बाद, 3000 किलोमीटर के बाद वो प्रॉब्लम इस गाड़ी में थोड़ी थोड़ी आने लगी, और जैसे जैसे 4-1 हज़ार किलोमीटर हुआ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो डेथ वॉबल वाली इशू। मतलब कि गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लग जाती थी ब्रेकिंग के दौरान, या हाई स्पीड में अगर 80 पे 90 पे मैं स्मूथ ब्रेकिंग कर रहा हूँ, या जैसे भी मतलब ब्रेकिंग के दौरान वो पूरा स्टीयरिंग यूं कांपता था। तो मेरे दिमाग में ये डाउट है, ठीक है मारुति ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पार्ट्स डेवलप किए हैं, किंग पिन हो गया, डिस्क हो गई, मगर क्या गारंटी है कि ये वाली प्रॉब्लम दोबारा से इस गाड़ी में नहीं आएगी। तो होपफुली, मेरे को जहाँ तक, देखिए मारुति एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने भी पूरी R&D की होगी, लोगों से फीडबैक लिए होंगे, नया पार्ट्स जो इन्होंने डेवलप किए, इतना खर्चा करके चेंज कर रहे हैं सब गाड़ियों के, तो उन लोगों ने भी पूरी R&D की होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही बनाया और लगा दिया। तो होपफुली, मुझे लगता तो नहीं है कि ये दोबारा आना चाहिए ये वाला प्रॉब्लम। तो भाई देखिए, अगर आपकी गाड़ी में ये वाली प्रॉब्लम अभी आ रही है डेथ वॉबल वाली, तो आप अपने नज़दीकी मारुति के सर्विस सेंटर पे कांटेक्ट करो और उनको बताओ कि भाई आपकी गाड़ी में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, जो भी ये पार्ट्स हैं उन्हें चेंज कर सके। मारुति के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि भाई उन लोगों ने सभी जो कस्टमर्स के फीडबैक है उसको सीरियसली लिया और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, क्योंकि ये बहुत डेंजरस था। आप जा रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली बेसिकली गाड़ी को नहीं चला पाते। मैं तो भाई कॉन्फिडेंटली नहीं भगा पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ी सी तेज़ गाड़ी चलाता हूँ, थोड़ी हार्ड ब्रेकिंग होती है कभी कभी, क्योंकि मेरे पास होंडा सिटी है, वो लोअर्ड है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको भी उसी तरह भगाऊं। तो उस तरह तो नहीं भागती, मगर जितनी भी इसकी लिमिट है मैं उस पर भगाता हूँ। तो ये गाड़ी मुझे तंग करती थी, नर्वस फील कराती थी, तो मैं कॉन्फिडेंटली इसको नहीं भगा पाता था। मगर अभी क्योंकि 300 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने दबा के भगा रहा हूँ, दबा के ब्रेकिंग ले रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा, और कॉन्फिडेंस भी पूरा मिल रहा है कि हाँ गाड़ी रुकेगी और गाड़ी ऐसे तंग नहीं करेगी। तो भाई अपने आसपास के आप मारुति में कॉन्टैक्ट करिए और इन पार्ट्स को चेंज कराइए। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, होपफुली ये आपके काम की होगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और उनको इस बारे में नहीं पता था, तो आप मारुति से, दोबारा कह रहा हूँ, कांटेक्ट करो, आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।